The study for the UPSC is not a study to clear the exam, but study to get know to your nation. आपको अपना जो देश है वो मालूम होना चाहिए. Know yourself. मेरी क्या strengths है. SWOT analysis रहता है ना. Strength, weaknesses, opportunity, threats. मेरी personality कैसी है. How can I contribute to the progress of this nation? और ये जो सब चीज़ें हैं वो हमें कब दिखाई देगी, जब हम वो एग्जामिनेशन के जो पॉइंट ऑफ व्यू से, वो माइंडसेट से हम जब बाहर आएंगे, तभी हम देख सकते हैं. देन ओनली वी विल बी एबल टू सी द बिगर पिक्चर. कि नाउ ओनली वी आर आस्किंग कि ऑफिसर कैसे बनना है, ऑफिसर कैसे बनना है. टेल अस द ट्रिक्स विच विल अलाउ अस और विच विल मेक अस टू क्लियर दिस UPSC एग्जामिनेशन. बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाई शुड वी वांट टू बी ऑफिसर फर्स्ट एट द फर्स्ट प्लेस. ये हमें खुद को पूछना चाहिए क्वेश्चन. क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता क्या है, 2008 के बाद मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, मैं खुद इंजीनियर हूँ तो मुझे मालूम है, आई वॉज वन ऑफ द टॉपर ऑफ माई कॉलेज इन ENTC फील्ड. सो हमारे कॉलेज में होता क्या था, 2008 के पहले प्लेसमेंट हो जाती थी, फिर आराम से प्लेसमेंट होने के बाद अच्छे अच्छे पेमेंट्स होते, पैकेजेस अच्छे होते. 2008 में क्या हुआ, सब प्राइम क्राइसिस, रिसेशन. उसके वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज में पैकेज तो दूर, एडमिशन ही मतलब कंप्यूटर की और IT के एडमिशन मतलब कट ऑफ एकदम नीचे आ गए. सो जॉब इनसिक्योरिटी हो गई. देन द इंजीनियर, नॉर्मल इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्टार्ट लुकिंग एट UPSC. भाई जॉब सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है, 6 पे कमीशन के बाद तो पेमेंट भी बढ़ गए. बट दिस इज ओनली अ मटेरियलिस्टिक अप्रोच. With this approach, you can clear the UPSC mains maximum, but you won't be able to clear the UPSC interview, because in the interview they are going to check your integrity, your आपकी देश के प्रति जो भावनाएं हैं, आप कौन सी चीज़ें किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं. ओनली मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू. आई एम नॉट सेइंग दैट प्रोफेशनलिज्म इज नॉट गुड. प्रोफेशनलिज्म इज रिक्वायर्ड, बट प्रोफेशनलिज्म विथ नेशनल कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड. दिस इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन. हम ये बातें क्यों करें कि देश के लिए क्या ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज द वेरी पर्पज ऑफ दिस स्टडी. How many subjects are there in the GS? There are 7 subtopics. If you read the syllabus of the prelims, there are 7 subtopics in the GS. History, geography, economics, the news of international and national importance, all those news, and science, environment. What is the purpose? What is the aim behind giving those 7 subtopics in the GS study? बहुत से लोग कहते कि क्या है ये सिलेबस ऐसे क्यों दिया है. Try to read or try to understand the logic behind it. You want to be in the administration of the Indian administration. And what is the administration? It is a management job. You should be able to manage anything. They can post you in the film institute, director of film institute. They can post you at the refugee camp. They will post you as a DG or not DG, district magistrate or district collector of one district or municipality commissioner. They can post you anywhere. What is important? फिल्म इंस्टीट्यूट में अगर एक IAS ऑफिसर को डायरेक्टर बना दिया जाए, बनाया गया था FTII में, क्यों? उसको क्या मालूम है कि एंगल कैसे रहता है, मतलब कैसे शूटिंग करते हैं, मालूम नहीं, लेकिन उसको मालूम यह है कि मैनेजमेंट कैसे होती है. उसने सब करप्शन वहाँ का निकाल दिया और फिल्म इंस्टीट्यूट वापस शुरू कर दी. आपको कहाँ भी पोस्टिंग मिल सकती है. सो आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं और जनरल एडमिनिस्ट्रेटर को सब चीज़ें एटलीस्ट बेसिक्स मालूम होनी चाहिए, तभी वो बैलेंस्ड ओपिनियन ले सकता है. सो दिस इज़ द, मेरे ऐसा मानना है कि दिस इज़ द वे हाउ शुड वी लुक एट इट, दिस एग्जामिनेशन. नॉट दिस वे कि भाई 7 सब टॉपिक है, उसमें से 5 में करूँगा, 2 ऑप्शन में डाल दूंगा, वो इकोनॉमिक्स मुझे आता नहीं है तो इकोनॉमिक्स में हिस्ट्री से भर दूंगा. भाई तुम प्रीलिम में तो भर दोगे इकोनॉमिक्स हिस्ट्री से, बट जब तुम एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तब इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे. फिर क्या होता रहे हमारे यहाँ कि नीचे सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर रहते हैं उनको बुलाओ, उनको बोलो कि भाई तुम रिसर्च करो, मैं खाली साइन करता हूँ. ऐसे तो ऑफिसर है बहुत से गवर्नमेंट में. ऐसे लोगों में हमें और एडिशन नहीं करनी, इंक्रीमेंट नहीं करनी है गवर्नमेंट में जाके. सो लुक एट दिस एग्जामिनेशन और दिस स्टडी एज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, योर ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन. कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि इकोनॉमी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटी के 10 या 12 बिट्स रहते हैं GS में, और मेंस में पेपर में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं. ट्राई टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है. वी आर इंडियंस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडियन? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, आपको मालूम चलेगा. व्हाट आर योर फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो अलग अलग प्रिंसिपल्स है
उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, जब हम वो पता करेंगे तब हमें असली तरह से पता चलेगा कि हमारे राइट्स क्या है। जन लोकपाल आंदोलन जब चल रहा था, हम सिर्फ कहते कि अन्ना जी को सपोर्ट करो, मैं भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग अन्ना जी को सपोर्ट क्यों कर रहे थे? बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट करप्शन। गुड, बट हाउ मेनी ऑफ यू और हाउ मेनी ऑफ अस were able to understand the real gist of what was Jana Lokpal, what was the difference between Lokpal, government Lokpal bill and Jana Lokpal bill? वो हमें मालूम ही नहीं रहता है, और अगर वो मालूम नहीं रहता है तो हम कभी भी आंदोलन भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते, because we are just following someone. If you want to clear the examination, you should not follow anyone just because he says something. You should lead the people. They need an officer. An officer won't follow anyone blindly, and if you don't want to follow anyone blindly, then you should have some basic fundamental thoughtful or framework of mind कि मुझे मालूम होना चाहिए मेरे अधिकार क्या है, मेरी ड्यूटीज़ क्या है, और जो बेसिक क्राइटेरिया कि कौन सी चीज़ें अच्छी है, बड़ी है, सब चीज़ें, उसके लिए ये स्टडी है. वाई शुड वी लर्न और वाई शुड वी पढ़ना क्यों है? वाई शुड वी रीड द हिस्ट्री एट द फर्स्ट प्लेस? वो याद नहीं रहते, बहुत डेट्स वगैरह रहते हैं. दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, हम जो महाराष्ट्रियंस रहते हैं, हम कभी शिवाजी महाराज की हिस्ट्री भूलते नहीं हैं, बिकॉज दिस इज़ आवर हिस्ट्री. वी जस्ट वॉन्ट टू एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ आवर टू फ्रॉम महाराष्ट्र और फ्रॉम मराठा to India level, from all India level to world level. Then we will able to get the power of the history कि we are Indians. हम सिर्फ बोलते हैं, लेकिन जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तब मालूम रहता है कि हमारी संस्कृति कब से चली आ रही है. कौन थे गौतम बुद्ध, कौन थे शंकराचार्य, कौन थे बाबा साहेब आम्बेडकर, कौन थे गांधी जी. और जब हमको ये सब पता होता है, देन वी नो कि रियल में पावर क्या है. कोई फॉरेनर आके बोलते हैं कि आपकी हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, वी आर इन अ पोजिशन to give him the answer confidently, politely but confidently. जो सेल्फ अवेयरनेस रहता है ना, who am I, this is the question. शंकराचार्य ने और गौतम बुद्ध ने तो उससे भी पहले को हम, who am I, वो आंसर यूपीएससी will give you the chance to find out the answer of it. In this process we should also evaluate ourselves कि मैं क्यों ये पढ़ाई कर रहा हूँ. सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के लिए, सिर्फ पेमेंट के लिए, सिर्फ सोशल प्रेस्टीज के लिए? क्योंकि इस गवर्नमेंट में आपके ट्रांसफ़र कहाँ भी हो सकते हैं. नागालैंड में आप जा सकते हैं, मणिपुर में जा सकते हैं. मैं तो कहता हूँ हमारे लोगों ने वहाँ जाना ही चाहिए. हमारे अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर जाना ही चाहिए. बिकॉज वी आर ऑलवेज कंसर्न विद आवर कंफर्ट जोन कि भाई मुझे मिला तो आईएएस मिलना चाहिए, आईएएस मिला तो महाराष्ट्र मिलना चाहिए, महाराष्ट्र मिला तो वेस्टर्न महाराष्ट्र मिलना चाहिए, वेस्टर्न महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई, और उसमें भी मुंबई मिलना चाहिए. मुंबई में मेरा घर किधर होना चाहिए? चर्च गेट और इधर नेकलेस रोड पे, वहाँ पर होना चाहिए. और वहाँ पे भी मिला तो 5th या 6th फ्लोर पे हवा अच्छी आती है. वी आर ऑलवेज कंसर्न विद आवर कंफर्ट जोन कि मैं कहाँ कंफर्टेबल हूँ. वी नेवर थिंक कि मेरे इंटेलिजेंस का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पे हो सकता है. नहीं तो हमेशा हम लोग ऐसे आते हैं, कुछ काम करते हैं, 50-60 साल जीते, 70 ईयर्स जीते, और हम मर जाते हैं. किसी को पता भी नहीं चलता हम कौन थे, क्या थे, हमें भी पता नहीं चलता. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 2035 में जब इंडिया वर्ल्ड पावर बनेगा, ऐसे कहते हैं, हमें बनाना है वो वर्ल्ड पावर. और बनाना है तो लीड करके बनाना है, और लीड करना होगा तो नॉलेज चाहिए, हाथ में पावर चाहिए, और उस काम के लिए हमें यूपीएससी क्लियर करना है और उसके लिए स्टडी करना है. अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करेंगे तो हम असली तरह से यूपीएससी के लिए पढ़ाई करेंगे. फिर फ्रस्ट्रेशन वगैरह बात की चीज़ें. सो मैं वापस एक बार थैंक्स कहना चाहूँगा शाह एकेडमी को, क्योंकि आपसे इंटरेक्ट करने को वो हमें मौका दे रहे हैं हम दोनों को. और आपको जो भी सवाल होंगे बुक्स के बारे में या एनीथिंग कि प्रेशर, डिप्रेशन, देयर में बी मेनी क्वेश्चंस, सो आप हमें पूछ सकते हैं, कौन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू द आंसर्स. ओके, थैंक यू.